السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ہم سب کے سرپرست جناب حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب مدد اللہ العالی، اس مکتب کے روح رواں جناب حافظ شہباز صاحب اور دیگر تمام علماء کرام، حفاظ کرام، باشندگان باغمارا، اس ادارہ کے، اس مکتب کے تمام طلباء و طالبات، میری ماں اور بہنوں، ہم سب ابھی دراصل صبح ہی سے بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں، اور یہ پروگرام بھی اصل انہی کا پروگرام ہے، انہی کا مظاہرہ ہمیں دیکھنا تھا، ہمیں اپنے بچوں کا حوصلہ دیکھنا تھا، ان کا جائزہ لینا تھا کہ ہمارے بچوں کے اندر کیا حوصلہ ہے، ہمارے بچوں نے ایک سال کے اندر کیا تعلیم حاصل کیا ہے، بالخصوص ایک ایسے دور میں کہ جب تعلیم و تعلم سے طلباء اور اساتذہ کو دور کر دیا گیا ہے، ایسے ماحول میں علم کا شمع جو روشن ہو رہا ہے اور جو تعلیم دی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں کس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے اور ہمارے بچوں نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، یہ سب ابھی تک ہم لوگوں نے جائزہ لیا۔ اس کے بعد ابھی ہمارے سامنے حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی، اور کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئی کہ ہم سب شاید ذہن میں ان تمام باتوں کو نہیں لاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ بچوں کی پرورش کے سلسلے میں بچوں کو کیسے پیشاب کرانا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف ہمارا دھیان کبھی عام طور پر نہیں جاتا ہے۔ ہمارے بچے اور بچیوں کو بھی ایک نصیحت کی کہ طلباء کا آپسی تعلق، طالبات کا آپسی تعلق کیسا رہنا چاہیے، کتابوں کے ساتھ کیسا تعلق رہنا چاہیے، اساتذہ کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے،
बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही कीमती बातें हमारे सामने रख दी है। अगर इन तमाम बातों पर हम सब तलबा और तालिबात, बच्चे और बच्चियां इन तमाम बातों पर अमल करें, याद रखिए अमल करने के लिए अगर एक छोटी सी भी बात कह दी जाए और उस पर हम अमल करने लगे तो इंशाअल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। मेरे दोस्तों, ये तालीमी मुजाहरा का एक प्रोग्राम है और दरअसल इससे एक पैगाम दिया जाना है कि मुसलमानों को हमेशा तालीम से जुड़ा रहना चाहिए, एजुकेशन से जुड़ा रहना चाहिए। बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के आप दुनिया के अंदर एक तरक्की याफ्ता कौम में शुमार आपका नहीं हो सकता है। याद रखिए, अगर तालीम में आप पिछड़ेंगे, आप अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, उनको आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तो आज हमारी जो कौम है, आज हमारी जो हालत है, 10 साल 20 साल के बाद अगर आप तालीम से अपना रिश्ता को मजबूत नहीं किए, इससे भी बुरा हाल होने वाला है। आप जान ही नहीं सकेंगे हमारे मुतालिक क्या हो रहा है, आप उसको पहचान ही नहीं सकेंगे जब तक कि आप तालीम को मजबूती से न पकड़ लें। हम सब आम तौर पर तालीम के सिलसिले में लोग हमारे यहाँ कम बेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह मकातिब अब खुल रहे हैं, उसकी वजह से अब इजाफा हो रहा है, लेकिन इसमें और इजाफा की जरूरत है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि आज मुसलमानों का 5% बच्चे ही सिर्फ तालीम से जुड़े हुए हैं, सिर्फ 5%। जबकि आपको मालूम होगा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन आया है, हर मुसलमान पर यानी 100% मुसलमानों पर तालीम हासिल करना पड़ता है। 100% मुसलमानों पर इल्म हासिल करना ये फर्ज है। 100% हर एक को इल्म हासिल करना होगा। आप अगर तालीम से नहीं जुड़ेंगे तो आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। मुझे सामने जो बातें बताई, क्या उन तमाम बातों को बगैर इल्म के हासिल किया जा सकता है? आप अपने बच्चों को, आप अपनी बच्चियों को अगर नहीं सिखाएंगे, कल जा करके आप अगर अपनी औलाद की सही तरबियत करना चाहें तो औलाद की सही तरबियत नहीं हो सकती है। इसलिए हम सब ये तहिया करें, ये प्रोग्राम हुआ है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियों को प्रोग्राम देखें, हम उससे हौसला लें। आज अगर कोई शख्स एक बच्चा को, अपना एक बच्चा को मकतब के अंदर डाला है, तो इस प्रोग्राम के अंदर से हमारा हौसला होना चाहिए कि हमारे जितने भी बच्चे हम अपने बच्चों को मकतब में डालेंगे, हम अपने बच्चों को तालीम हासिल कराएंगे। लड़कों को चाहे लड़कियों को हो, हर एक को तालीम के बगैर मत रखिए मेरे दोस्तों। नून रोटी खाइए, एक वक्त भूखा रह जाइए। उसके लिए अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर भूखा रहने की जरूरत हो, भूखा रहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। पेट से ज्यादा जरूरी है बच्चों की तालीम। याद रखिए, आप अगर भूखा है आपकी सेहत कमजोर होगी, आप कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा तालीम हासिल नहीं किया, कुरान नहीं पढ़ा, नमाज के तरीके को नहीं जाना, इल्म हासिल नहीं किया, तो उसका दीन कमजोर होगा, और दीन कमजोर होगा तो उसका नतीजा में वो फिर दूसरे रास्ता में चला जाएगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। औरतें आमतौर पर घरों में रहती हैं, मर्द हजरात आमतौर पर बाहर चले जाते हैं। औरतें बिलखुसूस इस सिलसिले में फिक्र नहीं। बच्चे हैं, उनकी
تعلیم کی فکر کریں. یہ نہیں آج مزاج یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا بیٹا ہو گیا, ایک دو بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ سوچتا ہے کہ چلو میرا بیٹا ہو گیا, اب اس کو دلی پنجاب ہریانہ بھیج دیں گے, ہانک دیں گے اور اپنا چائے کی چسکی لیں گے. یہ نہیں, آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ اس کی جب تک مکمل تعلیم نہیں دے دیں گے, دین مکمل طور پر جب تک نہیں سکھائیں گے, تب تک ہماری ذمہ داری ہٹنے والی نہیں ہے. میرے دوستو, کیا ہم سب اپنے بچوں اور بچوں کو پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے سارے لوگ بتائیے. انشاءاللہ ہر ایک کو اللہ اپنے بچوں اور بچوں کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو, میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے, اس کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ذرا آپ تمام غور سے سنیں اور دیکھیے, بیچ بیچ میں بولنے کے سلسلہ کو ختم کیجئے. وجہ یہ ہوگا کہ آپ نہیں سمجھیں گے, نہیں سنیں گے, غلط سن لیں گے, پھر مولانا حضرات تقریر میں آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں نا کہ مولانا نے کہا بیعت حرام ہے تو پھر بیعت آپ سن کر کے چلے جائیے گا. نہیں ہوگا. مولانا کہے گا دلی میں قطب مینار ہے, آپ کتا بیمار سن کر کے چلے جائیے گا, تو یہ غلط ہوگا. اس لیے تھوڑا غور سے سنیے. مرد حضرات عام طور پر جانتے ہیں, آپ تمام حضرات قبرستان جاتے ہیں نا دفن کرنے کے لیے, وہاں علماء حضرات عام طور پر دو باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. بتایا جاتا ہے کہ نہیں؟ حقوق اللہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ حقوق اللہ ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز چھوڑیے, خدا نہ خواستہ کبھی کسی سے نماز کا پابند ہے, 5 وقت نماز پڑھ لیا ہے, کسی وقت کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی, وہ اللہ کا حق ہے, اللہ اگر چاہے تو اپنی ذریعہ سے, اپنی رحمت سے اس کو معاف کرے. لیکن ایک ہوتا ہے حقوق العباد. حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ خود وہ بندہ معاف نہ کر دے. مثلا آپ سمجھیے, آپ نے ایک آدمی کو ایک مکہ مار دیا, ایک لاٹھی ایک آدمی کو مار دیا, اور آپ یہ سوچئے گا کہ میں جاتا ہوں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ ہم نے فلاں آدمی کو 2 مکہ مار دیا ہے. ایک عورت کہے گی کہ یا اللہ میں نے فلاں عورت کی جھوٹوں کو نوچ دیا تھا, اس کو گالی دے دیا تھا, یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر آپ کو معاف کر دیا تو اس بدلہ کا, اس بندہ کو جو مارا اس کو کیا ملا؟ جس کو آپ نے گالی دیا ہے, جس کو آپ نے مارا ہے, اس کو کیا ملا؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی بدلہ دیا جائے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جاؤ پہلے اس سے معافی مانگو, جب اس سے معافی مانگ لو گے تب میں معاف کروں گا. بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے یہ حقوق العباد کا. عام طور پر ہم لوگ جنازہ میں جاتے ہیں, سن کر کے آ جاتے ہیں, لیکن کوئی سمجھتا نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیں گے, روزہ کر لیں گے, حج کر لیں گے, یہی صرف دین ہے. یاد رکھیے, دین کے بنیادی 4 حصوں میں سے صرف ایک حصہ عبادات ہے, ما بقیہ 3 حصے حقوق العباد ہی ہے. صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ایک کتاب ہے ہدایہ, اس کی 4 جلدیں ہیں, 4 حصے ہیں. صرف ایک حصہ میں نماز, روزہ, طہارت کا مسئلہ ہے. ما بقیہ 3 حصے میں یہ صرف معاملات, خرید و فروخت, بیاہ شادی, حقوق, یہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. حقوق العباد کا تذکرہ ہے, مات ایک حصہ میں نماز روزہ کا تذکرہ ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے
कि सिर्फ नमाज अदा कर लेंगे। आप सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नफिल रोजा रखती है, तस्बीहात पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, हर वक्त तस्बीह लेकर के घूमती रहती है, क्या वो शख्स, वो औरत जन्नती है? माँ बहन सुने, क्या वो औरत जन्नती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका पड़ोसी उससे खुश है कि नहीं? ये बताओ। मान लिया कि वो नमाज पढ़ती है, मान लिया कि रोजा रखती है, रजब का रोजा, शाबान का रोजा, ना जाने मन घरत कौन कौन रोजा, सब रोजा वो रखती है, मान गया। लेकिन ये बताओ कि उसके बगल में जो पड़ोसी औरत है, उसकी गोतनी है, या बगल में जो औरतें हैं, सास है, ननद है, ये तमाम उससे खुश है कि नहीं है? उसके साथ उसका क्या बर्ताव? साहबा ने पूछा कि मामला यह है कि वो नफिल नमाज तो पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, तस्बीहात भी पढ़ती है, लेकिन पड़ोस के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, हर वक्त हर एक से झगड़ती रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती नहीं है, वो जन्नती नहीं है। फिर सहाबा किराम ने एक औरत के बारे में पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है नफिल नमाज नहीं पढ़ती है, फर्ज वगैरह सिर्फ पढ़ लेती है, 5 वक्त की फर्ज नमाजें हैं वो पढ़ लेती है, फर्ज रोजा रख लेती है, लेकिन और सब दीगर जो साल भर में और सब जो रोजा वो सब नहीं रखती है, नफिल रोजा नहीं रखती है, ये औरत क्या जन्नत में जाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये तो बताओ कि उसका पड़ोसी उससे खुश है कि नहीं? नमाज रोजा के बारे में मत बताओ, ये बताओ कि उसके बगल में जो पड़ोस की औरतें हैं उससे हर वक्त झगड़ा चलते रहता, खुश है कि नहीं है? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत नफिल नमाज तो नहीं पढ़ती है, तिलावत वगैरह इतना तो नहीं करती है, लेकिन पड़ोस के साथ अच्छा बर्ताव करती है, पड़ोस में अगर कोई भूखी औरत है उसको खिलाती है, कोई बीमार है उसकी बीमार इयादत करती है, उसकी मिजाज पुरसी करती है, उस औरत के साथ अच्छा बर्ताव करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पड़ोस की औरत है उससे खुश है, ये औरत जन्नत में जाएगी। ये क्या है? हुकूकुल इबाद ही तो है। लेकिन आज दुनिया के अंदर हम सब, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी अपने हक को अदा करना सोच नहीं रहा। आज दुनिया के अंदर किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि आप जालिम हैं या मजलूम है, आप अपना हक अदा कर रहे हैं कि नहीं? आज दुनिया का हर शख्स तेरी चोटी का जोर लगा करके ये कहेगा कि मैं मजलूम हूँ, मेरा बगल में जितना लोग है वो सब जालिम। एक भाई है, 2 भाई है, एक भाई से आपको पूछिए, भाई आपका भाई आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है? वो कहेगा कि मेरे भाई देखिए कि मैं अपने भाई का सब बात मानता हूँ, उनके सारे हुकूक का अदा करता हूँ, लेकिन मेरा दूसरा भाई वो बेईमान है, वो ऐसा है वैसा है, मेरा हक तलब कर लिया, मेरी जमीन ये कर लिया, मुझे हिस्सा नहीं देता, ना जाने कितने गुनाह को गिनवा देगा, लेकिन अपनी तरफ एक जर्रा बराबर भी कोई देखना नहीं चाहता। हर एक सिर्फ उंगली दूसरे की तरफ उठती है, हर एक की उंगली सिर्फ दूसरे की तरफ उठती है। दूसरा भाई से पूछिए, वो भी यही कहता। आज माँ बाप से पूछिए कि आपकी औलाद आपके साथ कैसा बर्ताव करती है, माँ बाप क्या कहेंगे? मेरा बेटा बहुत नालायक है, मेरा हक अदा नहीं करता है। माँ बाप के साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा बर्ताव नहीं करता। यकीनन आजकल ऐसा होता है, लेकिन ये माँ बाप कभी ये नहीं सोचता है मेरे जिम्मा में बच्चों के मुताल्लिक जो हुकूक थे मैंने उसको अदा किया या नहीं, वो कभी नहीं सोचता। अच्छा, इसके बरअक्स इसका उल्टा बच्चों से जाकर पूछिए कि आपके माँ बाप कैसे हैं, वो कहेगा तो बेटा है मेरा माँ बाप
भाई की तरफ देखता है, मेरा तरफ देखता ही नहीं है, मुझ पर जुल्म करता है। यानी हर एक शख्स यही कोशिश कर रहा है कि मैं जालिम नहीं हूं, मैं मजलूम। अपनी तरफ कोई उंगली नहीं करना चाहता है, हर एक सिर्फ दूसरे की तरफ उंगली करना चाहता है। मेरे दोस्तों, यही मामला है। एक और अहम बात में वो ये है कि मियाँ और बीवी, इन दोनों में भी कोई भी अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए राजी नहीं है, कोई भी अपनी गलती को नहीं मानता। शौहर कहिए तो वो कहेगा कि मुझे बीवी बदबख्त मिल गई, बीवी को कहिए तो वो कहेगा मुझे शौहर नाकारा मिल गया। भाई फिर दुनिया में है अच्छा कौन? दुनिया में है अच्छा कौन? अगर इंसान अपनी तरफ देखना शुरू कर दे ना, इंशाअल्लाह सब अच्छा नजर आ जाए। लेकिन हम होते ये नहीं हैं। मैं इसी मियाँ बीवी के मुतालिक कुछ बातें आप हजरात के सामने रखना चाहूंगा। याद रखिए, घर को बनाना है, माहौल को बनाना है, माशरा को बनाना है, तो मियाँ बीवी के आपसी जो झगड़े हैं, इन तमाम झगड़े को खत्म करना होगा, वरना एक घर में कभी भी चैन और सुकून नहीं आए। आज हर घर जहन्नम की आग बन चुकी है, हर घर में इख्तिलाफ है, हर जगह में आए दिन कोई न कोई झगड़ा होते रहता है। मियाँ बीवी में न जाने कितने इख्तिलाफात होते हैं, कितने झगड़े होते हैं, कितनी बातें होती है। अफसोस होता है, बीवी शौहर को गाली दे रही है, शौहर बीवी को पीट रहा है, और ये नजारा उसकी औलाद देख रही है। 10 साल के बाद वो औलाद की शादी कराएगा, वहां भी वही नजारा करेगा। जिंदगी ये होगा कि माशरा इसी तरह बेचैन होता चले जाएगा। ये याद रखिए, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। अरे भाई, दो बर्तन जहाँ रहेगा वहाँ झगड़ा होगा, वहाँ खटपट होगा, आवाज होगी। दो बर्तन जो थाली है मिलेगा आपस में तो झगड़ा, वहाँ पर आवाज आनी है, खटपट होनी है। मियाँ बीवी है, इख्तिलाफात होते हैं, कशीदगी आती है, झगड़े होते हैं, उन दोनों में नाचाकी होती है। लेकिन इस नाचाकी को रख करके, सामने रख करके जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि इसको मिटाने की कोशिश करना है। क्या हम सब मिटाएंगे? इंशाअल्लाह। वाशिरुहुन्न बिल मारूफ फइन करिहतुमुहुन्न फअसा अन तकरहू शैया। चंद मिनट के अंदर मैं मर्दों को भी कुछ बातें बताऊंगा, औरतों को भी बताऊंगा। हर एक गौर से सुनिए, अपने हुकूक को सुनिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मर्द, वाशिरुहुन्न बिल मारूफ फइन करिहतुमुहुन्न फअसा अन तकरहू शैया। ऐ लोगों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा कि देखो, ऐसा हो सकता है कि एक औरत के अंदर कुछ खराबियां हो। दुनिया का कोई इंसान फरिश्ता नहीं है, कुछ खराबियां उसके अंदर होती है। हो सकता है औरतों के अंदर भी कुछ खराबी हो। अल्लाह ताला ने कहा कि उन खराबियों को मत देखो, बल्कि उनकी अच्छाई को देखो। ऐसा हो सकता है जिस चीज को तुम नापसंद कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला उसमें भलाई रखे। ऐसा हो सकता है हम एक चीज को नापसंद कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसमें भलाई रख दिया। ऐसा हो सकता है। इसलिए अल्लाह के तबारक व तआला ने कहा कि इन औरतों के साथ अच्छाई का मामला करो। और ये याद रखिए, और सारे मर्द हज़रात गौर से सुनिए, औरत की जिस्मानी तरकीब, औरत की बनावट उसका जिस्म मर्द के बराबर नहीं है, बल्कि मर्द के हिसाब से उसका जिस्म, उसका दिमाग, उसकी सारी चीजें मर्द के हिसाब से कम है। अल्लाह ताला ने आपसे कमतर उसको बनाया ही है। आप ये सोचिएगा, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मेरा सोच में पुख्तगी है, वैसा ही औरत हो जाए, ऐसा नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने वैसा उसको बनाया ही नहीं।
फरीद वजदी अफंदी ने एक किताब अलमरातुल मुस्लिमा नामी लिखी है, उसके अंदर लिखा है कि औरतों का दिमाग अल्लाह ताला ने बच्चों को जैसा बनाया। बच्चे को देखते हैं, खुशी की कोई बात हो फौरन उछलने कूदने लगता है, गम की कोई बात हो तो फौरन रोने लगता है। होता है कि नहीं होता? यही सिफत औरतों के अंदर ही है। शादी की महफिल हो, देखिएगा कितना नाचती कूदती है, वहीं किसी की मौत हो जाए देखिए कितना रोती है। ये बच्चों की तरह हुआ कि नहीं हुआ? आपसे अगर किसी के बच्चे की गलती हो जाए तो आप वहाँ क्या करते हैं? यही ना कहते हैं कि ये बच्चा है छोड़ दो। भाई यही तो कहते हैं ना कि बच्चा है छोड़ दो। तो ये औरत भी उसी तरह है, उनसे भी गलती हो तो आप ये कहिए कि ये औरत है लिहाजा इसको छोड़ दिया जाए, ना ये कि आप दुहाली लेकर के आप जैसे चाहें जिस चीज से चाहें आप उसको पीटना शुरू कर दें। सुख होता है, अफसोस होता है कभी कभी मर्द हजरात जो इतने जुल्म ज्यादती करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पिसली से पैदा की गई है। किससे पैदा की गई बताइए? पिसली से पैदा की गई है। इसके अंदर टेढ़ापन है। अगर तुम इसको सीधा करना चाहोगे तो फिर ये टूट जाएगा। टूटना इसका ये है कि तुम तलाक दो। इसका टूटना तलाक है। इन्नल मरात खुलिकत मिन नूरिन लन तस्तकीम अला तरीक़तिन फइन इस्तमतअत बिहा व बिआद व इन ज़हबत तुक़ीमुहा कसरतुहा व कसरुहा तलाक़ुहा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अगर तुम इसको सीधा करना चाहो तो उसको तो पिसली की हड्डी टेढ़ी होती है ना, अगर कोई इसको सीधा कर दे तो इंसान बचेगा? बचेगा? मरेगा? नहीं मरेगा। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको टेढ़ा पैदा किया। अच्छा ये बताइए कि पिसली किसी की टेढ़ी है तो कोई ये कहता है कि टेढ़ी पिसली है बढ़िया ना लगेगा, सीधा क्या था? कोई कहता है क्यों? अल्लाह ताला ने उसी के अंदर वो टेढ़ापन के अंदर ही उसकी खूबसूरती को रखा। टेढ़ा ही में उसकी खूबसूरती है। जिस चीज को जैसा बनाया अल्लाह ताला ने वैसे ही उसके अंदर खूबसूरती है। तो ये टेढ़ापन औरतों की शरीर में, उसकी फितरत में, आदत में दाखिल है, लिहाजा उसी में उसकी खूबसूरती है। उसको तोड़िए मत और उसको सीधा करने की कोशिश मत कीजिए। आप ये सोचिएगा हम उनको मुकम्मल लाठी की जोर से सीधा कर देंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। मामला ये होगा कि आपकी तलाक तक की नौबत आएगी और आपकी जिंदगी जहन्नम बन करके रहेगी। इसलिए औरतों को सीधा बनाने की कोशिश मत कीजिए। हाँ यह है कि आप उनके तारीफ करते रहिए, उनको समझा बुझाते रहिए। आप ये देखिए कि इस औरत के अंदर खुशी कैसे आती है, इस औरत के अंदर हमसे खुश कैसे रह सकती है, उसके तरीकों को आप तलाशिए। कि लाठी के जोर से उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा है वल्लाती तखाफून नुशूदहुन्ना फाइज़ूहुन्ना वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजी फ़इन अतानकुम वला तबगुनु अलैहिन्ना सबीला। कि अगर औरतें नाफरमान हो जाए तो उनको नसीहत करो, समझाओ, बुझाओ कि देखो ये घर है, हम तुम्हारा शौहर हैं, हम देखो घर को सही तौर पर चलना है, सास के साथ, ननद के साथ सही बर्ताव करो। वो मेरे माँ बाप है, वो मेरे बहन है, मेरा भाई है, पड़ोस के साथ सही बर्ताव करो। ना समझ में आए तो उसकी तारीफ के लिए कभी कभी बिस्तरा अलग कर लो। अगर औरत के अंदर समझ होगी तो वो ये सोचेगा कि मेरा शौहर है, रहते हुए शौहर मेरा बिस्तर से अलग है, वो दूसरी जगह सो रहा है, उसको समझ में आएगी, खुद ब खुद वो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर उस पर भी ना हो, वज़रिबूहुन्ना आया है कि उनको मारो। क्या करो? उनको मारो। सब मुझे या फिर क्या मारे को कुमारी से नहीं, वज़रिबूहुन्ना कुरान में है भाई। सब लाठी ठेस बना ला जी। आप मुफ्ती साहब बयान करिए कुरान क्या आयत है,
वज़रिबूहुन्ना आया है, लेकिन इसकी वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है ज़रबन गैर मुबर्रद। हज्जतुल वदा के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान फरमाई थी, बड़ी लंबी हदीस है, उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है ज़रबन गैर मुबर्रद, ऐसी मार कि जिसमें निशान ना आए, ऐसी मार निशान ना आए। खुदा की कसम अब माहौल में हम देखते हैं कई मर्द हजरात का कि जो चीज हुआ, जो पाया, उसी से मारना शुरू कर देता है, उसी से पिटाई करना शुरू कर देता है, उसी से मारना शुरू कर देता है। अल्लाह कल क़यामत के दिन ये औरतें आपके दामन को पकड़ेगी। अगर आप बहुत नमाजी हैं, आप बहुत रोजेदार हैं, आप बहुत तबलीग में जाया करते हैं, 4 महीना लगाया करते हैं, 40 दिन लगाया करते हैं, लेकिन औरतों के साथ जुल्म करते हैं, कल क़यामत के दिन पुरसरात में आपके दामन को ये औरतें पकड़ेगी और आपको जन्नत में जाने के लिए नहीं देगी। ये याद रखिए। और आप क्या सोचते हैं हम तबलीग में चले जाएंगे, वहां से आएंगे, पिटाई शुरू कर देंगे, औरत की धाक जमाना शुरू कर देंगे और हमारी नजात के लिए काफी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तबलीग में जाना जहाँ जरूरी है, वही आपको इन औरतों के हुकूक को अदा करना भी जरूरी है। आप नमाज पढ़ना जहाँ जरूरी है, इन औरतों के हुकूक को अदा करना भी जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न व खियारुकुम लिनिसाइकुम, कि तुम में सबसे बेहतरीन हुआ है जो अपनी औरतों के लिए सबसे बेहतरीन है, अपनी बीवियों के लिए जो सबसे बेहतरीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक दूसरी हदीस में फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी औरत के लिए बेहतर हूँ, यानी उनके साथ सबसे ज्यादा अच्छा बर्ताव करता हूँ। साहबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों के साथ कैसा बर्ताव करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो चुका है। उनकी अगर कोई सहेली थी, बाहयात जिंदा थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कभी गोश्त आ जाता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके मरने के बाद भी उनकी जो सहेली थी उनके पास गोश्त भेजा करते थे दिलजोई। इतनी मोहब्बत थी मरने के बाद। हजरत बरीरा और हजरत मुगीस का किस्सा हदीस की किताब मशहूर मुफ्ती साहब मौजूद है। हजरत मुगीस की शादी हजरत बरीरा से हुई। हजरत बरीरा बांदी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आजाद हो गई। आजाद होने के बाद इस्लामी हुक्म यह है कि एक बांदी को इख्तियार रहता है कि अपने पहले शौहर के पास रहे या ना रहे, ये इख्तियार रहता है। हजरत बरीरा कहने लगी कि मैं अपने शौहर के साबिक शौहर यानी मुगीस के साथ नहीं रहूंगी। मुगीस मदीना की गलियों में पीछे पीछे घूमते थे, या बरीरा या बरीरा या बरीरा या बरीरा करते। ये मोहब्बत थी, ऐसा ताल्लुक था। अपनी बीवियों के साथ ऐसा ताल्लुक को कायम कीजिए, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए मेरे भाई। आप ये मत समझिए कि मेरी बीवी है, अरे याद रखिए जिंदगी की गाड़ी 2 पहियों से चलती है, मियाँ बीवी दोनों पहिए हैं। अगर एक पहिया भी खराब होगा गाड़ी चल नहीं सकती। मोटरसाइकिल है, एक पहिया पंक्चर हो जाए तो क्या होगा, मोटरसाइकिल चलेगी? नहीं चलेगी मेरे भाई। आपको दोनों पहिया को सही रखना होगा, दोनों पहिया को तंदुरुस्त रखना होगा, तब ये गाड़ी चल सकती है। अगर आप दोनों पहिया को नहीं रखते हैं सही तो गाड़ी चल नहीं सकती है। आप ये सोचते हैं कि मेरी बीवी है, कुछ भी है, अरे मैं शौहर हूँ, मैं कहूँ और ना हूँ, क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं की तो बताओ। अगर औरतों को अपने यहाँ की औरतें माशाअल्लाह बड़ी वफादार है और अपने यहाँ की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहरों पर बड़ी जान निछावर करने वाली है और बड़ी भोली भाली है, उनको अपना हुकूक का पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। अगर मुफ्ती साहब के पास किसी दिन चले जाए और मुफ्ती साहब बितफसील उनको उनके अहकामात बता दे तो फिर आपको पानी भी नसीब नहीं होगा।
मुफ्ती साहब बड़े एहतियात से उनको हुकूक बुरी बात बताते नहीं है, जिसकी वजह से आपको पानी नसीब हो जाता है। वरना अगर वो भोली भाली नहीं जानकार हो जाए तो आपको पानी तक नसीब नहीं होगा। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की औरतें बड़ी मेहनत नहीं होती है मेरे भाई। आप एक दिन बच्चे की परवरिश तो करके देखिए, 9 महीना बच्चे को पेट में रखती है, लेकिन वो तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करती है। बच्चे को दूध पिलाती है, उसका पाखना पेशाब ये सारी चीज को बर्दाश्त करती है। आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? इस जाड़े के मौसम में कितने बच्चों को, कितनी बच्चियों को, अपने बच्चियों छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, कितना पेशाब करती है, कितना वो क्या करती है, उन तमाम चीजों के बावजूद उन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करती है। आप कर सकते हैं? कोई मर्द बताए तो, जरा खड़े होकर के बताए तो, मैं 1 महीना जाड़े के अंदर एक बच्चा का पेशाब को साफ कर सकता हूँ, उसको पाक कर सकता हूँ। कोई भी मर्द दावा के साथ बताए नहीं कर सकता। ये अपने के अंदर ही हिम्मत है, उनके अंदर ताकत है, वो करती है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से करती है। सवाब समझ करके, शौहर की खिदमत समझ करके, फिर वो आपके बिस्तर को भी, आपके कपड़े को भी, आपके खाना पीना को भी देखती है, सारी चीजें देखती है। और आप होता यह है कि सालन में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो आप उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। वाह रे वाह, यही मर्दानगी है। अफसोस है ऐसी मर्दानगी पर। नमक की ज्यादती में, सालन में थोड़ी सी भी ज्यादती में आप उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे वो आपके रखेल, याद रखिए वो आपकी जिंदगी का साथी है। औरत के बगैर आपकी जिंदगी सही चल नहीं सकती है, लिहाजा उसको अपनी शरीक हयात समझिए, अपनी तमाम मोहब्बतें उनको दीजिए, प्यार दीजिए, उनके सही ताल्लुकात कायम कीजिए। ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी औरतें यकीनन आप पर जान निछावर करेंगी। बड़े बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हुकूक हैं। आप उन तमाम हुकूक को उलमा हजरात से जाकर के पूछ करके मालूम कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, क्या सारे मर्द हजरात हाथ उठा करके बताए क्या आप अपनी बीवी को हुकूक को अदा करेंगे? अरे आप भी एक दिन जिम्मेदार बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। और सब तो बड़ी खुश होगी कि बता रही बल्ले में मर्द है ऊपर हमको तो सुना दीजिए। इंशाअल्लाह बात मामला बराबर हो जाए तो इंशाअल्लाह उसके बाद जलसा आपका। इसलिए मैं भी 2-4-5 मिनट में मेरी माँ और बहनें भी कुछ बातें सुने। मेरी माँ और बहना आप सुने, जरा गौर से सुने और ये याद रखिए, दिल पर हाथ रखिए कि आपका शौहर चाहे कितना नाकारा है, कितना बेकार है, लेकिन वह आपका शौहर है, आपका हाकिम है, आपका सरताज है। कितना भी नाकारा है, कितना भी आपको सताता है, वह आपका शौहर है, आपका मालिक है, आपका जिम्मेदार है, आपका सरताज है, आपके सर का ताज है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो फिर चाहे शौहर कितनी भी जुल्म करे, आप उनको गाली नहीं देंगे, उनके माँ बाप को आप गाली कभी नहीं देंगे। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर कुछ फौक़ियत दी है, कुछ मर्तबा अल्लाह ताला ने उनको दिया है, उनको बड़ा बनाया है, घर का उनको जिम्मेदार बनाया है, लिहाजा जिम्मेदारी को निभा करके चलना है। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। कि नेक औरत कौन है? जो अपने शौहर का फरमाबरदार होती है। कौन है? जो अपने शौहर का फरमाबरदार होती है। कैसे शौहर का फरमाबरदार है? शौहर जो कहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरतें सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी से कहे कि इस पहाड़
द्वार पर चली जाओ, बीवी वही है जो अपने शौहर की बात को माने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत वज़ौजुहा नाराज़िन, कि एक औरत का इंतकाल इस हालत में हुआ कि उसका शौहर उससे राज़ी था तो वो सीधी जन्नत में जाएगा। क्या आप अपने शौहर को राज़ी नहीं कर सकती? अरे उसके साथ जिंदगी गुजारती हैं, क्या आप ये इन बातों को नहीं जान सकती और पहचान सकती कि मेरा शौहर कैसे राज़ी रहेगा? अगर आपका शौहर अगर आप पर जुल्म करता है तो भाई प्यार से मोहब्बत से उनको आप अपने करीब लाइए। आपके हदीस में खुद आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के अंदर एक ऐसी चीज है कि मर्दों के अकल का ठिकाना लगा देती है। आपके अंदर वो सलाहियत दिया है, आप अगर उन सलाहियत का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये मर्द हजरात जरूर बे जरूर आपके बात को मानेगा और आप पर जुल्म नहीं करेगा। लेकिन होती क्या है, औरतें भी ये सोचती है कि वो मर्द है तो हम भी औरत है, वो अगर ये करेगा हम ऐसा करेंगे, अगर वो एक ठो गाली दिया है तो हम 25 ठो गाली पढ़ के दे सकते। यही होता है और यही इख्तिलाफ होता है। आप मर्द बनने की कभी कोशिश मत कीजिए। एक बात जो बहुत गलत है हमारी औरतों में वो ये कभी होता है झगड़ा होते होते बाद औरतों को मैंने देखा है कि वो औरत तलाक का मुतालबा कर देती है। मुझे छोड़िए, मैं छोड़ी दा, हमारा छोड़ी दा तो घर में रहना चाहिए, हमारा छोड़ी दा 100 मरतबा बोलती है और गुस्सा में तेज में आकर के वही शौहर का देता जाओ मैंने छोड़ दिया, फिर वो रोती फिरती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा बगैर किसी वजह का करे जन्नत की खुशबू उसको नसीब नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएगी। यकीनन आपको मारता है, आप भी पिटाई करता है, लेकिन याद रखिए आप तलाक का मुतालबा मत कीजिए, ये बहुत बुरी चीज है। एक मर्तबा शौहर के मुंह से निकल गया तो फिर वो आपस में आने वाला नहीं है। फिर मुफ्ती साहब के पास जाइएगा और कहिएगा कि 3 तलाक दे दिया, लेकिन वहाँ बात बना करके 1 तलाक दे बोल करके फतवा लेकर के आइएगा, फिर तरह तरह के मसाइल को तलाशिएगा। आप तलाक का मुतालबा मत कीजिए। करेंगे तलाक का मुतालबा, कभी भी तलाक का मुतालबा मत कीजिए। शौहर आपका बहुत बड़ा है, शौहर बहुत बड़ा है। अगर आप 5 वक्त नमाज अदा करती है, रोजा रखती है, शौहर की बात मानती है और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दरवाजे से जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। जी आप मर्द हजरात का भी मन खुश बनेगा ना बेटी? अरे आप लोगों का भी मन खुश हो गया ना? उनके भी कुछ हुकूक हैं, आपके भी कुछ हुकूक हैं। बड़ी तफसीली बात है, यह आपका प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं है और सबसे अहम बात यह है कि ये असल प्रोग्राम बच्चों का है, इसलिए ज्यादा तफसील से बात बताई नहीं जा सकती है, वरना बहुत सारी बात है। आपके अंदर अगर जज्बा होगा, हौसला होगा, आप मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम से जाकर के पूछ सकेंगे, ताकि मालूम कर सकेंगे कि मेरे शौहर के क्या हुकूक है, मेरे शौहर के क्या हुकूक है। यकीनन आपको तमाम हुकूक बता दिया जाएगा। मर्द हजरात भी जाकर के पूछेंगे तो वो भी वहाँ भी आपको तमाम हुकूक को बता दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मर्द हजरात आप औरतों पर जुल्म मत कीजिए और औरतें माँ बहनें आप अपने शौहर से आजिज मत होइए, आप अपने शौहर से कभी भी आजिज मत होइए। आप उनको मनाते रहिए, मनाते रहिए, मनाते रहिए, जब तक वो मान ना जाए तब तक छोड़िए नहीं। एक हदीस सुनाऊंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा हजरत आयशा के पास आई और कहने लगी, ऐ आयशा, मैं अपने शौहर के लिए रोजाना रात में बनती हूँ, संवरती हूँ, दुल्हन की तरफ बन जाती है रोजाना, लेकिन मेरा शौहर मेरे तरफ ध्यान देता ही नहीं है, मेरा शौहर मेरे तरफ ध्यान देता ही नहीं है। हजरत आयशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का तज़किरा किया कि खौला नाराज थी, रोजाना वो अपने शौहर के लिए बनती संवरती है, लेकिन उसका शौहर की तरफ ध्यान नहीं देता है। अल्लाह के
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि उसका शौहर गलत कर रहा है, बल्कि ये कहा खौला से कहो कि रोजाना ऐसा करती रहे। ये नहीं कि आज कर लिया नहीं माना, आज छोड़ो, कहा मान ही नहीं रहा है मेरा शौहर तो मैं काहे उसके पीछे लगा रहा हूं। नहीं, रोजाना उसको मनाने की कोशिश कीजिए। आप अपने शौहर के लिए, आप अपने शौहर के मनाने के लिए जो तरीका इख्तियार कर सकते हैं, शरीयत ने मुकम्मल आजादी दी है, आप उन आजादी को इख्तियार कीजिए। आप अपने शौहर के लिए जो तरीके भी इख्तियार करना चाहे कर सकते हैं। शौहर को मनाइए और शौहर हजरात भी अपनी बीवी को बीवी समझिए, शरीक हयात समझिए। इंशाअल्लाह ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका असर हमारी औलाद पर पड़ेगा, हमारी औलाद की अच्छी जिंदगी गुजारेगी, फिर खानदान पर पड़ेगा, खानदान अच्छा होगा, मुआशरा अच्छा बनेगा। घर से ही मुआशरा बनता है। अगर घर के अंदर इख्तिलाफ होगा फिर मुआशरा में इख्तिलाफ होता ही चले जाए। क्या कीजिएगा, सारे आजाद मर्द और औरतें हजरात बता दें इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मर्द को भी समझने सोचने की तौफीक नसीब फरमाए, औरतों को भी सोचने समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम बच्चे बच्चियां जितने भी यहाँ पर पढ़ते हैं या जहाँ पर भी पढ़ते हैं, हर एक को अल्लाह ताला कामयाबी की सीढ़ी बसहूलत तय करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।